अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, कल का दिन यानी 22 जुलाई का दिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर एक और बड़ा दिन बनने जा रहा है, क्योंकि कल होने जा रहा है तख्ते लाहौर का फैसला। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात के पास नंबर पूरे हैं। 186 का हिंसा, ये नंबर जो है उनके पास पूरा है। और इल्ज़ाम वो लगाते रहे हैं कि मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं वो उनके बंदे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मामला आया चौधरी मसूद साहब का, उसके बाद हमने देखा जो मुस्लिम लीग नून के एक MP हैं इलियास चन्यूटी साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया कि उनको 10 करोड़ की ऑफ़र दी गई कि अगर वो अपना वोट जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दे देते हैं। तो ये इल्ज़ामात की सियासत तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है उनके तमाम MPs उनके मुताबिक लाहौर के निजी होटल में मौजूद हैं, उनके पास नंबर पूरे हैं और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने आज कॉल दी थी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एहतजाज की। उसके लिए इमरान खान साहब भी आज पहुंचे, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के जो रुकन थे उनसे मुलाकात भी की। उसके साथ साथ सबसे थोड़ी देर पहले उन्होंने खिताब किया है तमाम कारकुनान से जो इस वक्त लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद रहे तो अगले आम इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेंगे। क्या ये बड़ी सियासी गलती होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? पहला मामला ये है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर मैंडेट चोरी किया गया तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर आयद ना की जाए। तो इस बात का क्या मतलब है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक मरतबा फिर से PTI जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है, जैसे कि इमरान खान साहब ने भी आज बात की, तो इसके ऊपर ज़रा हम बात करेंगे। और तीसरा आज का मामला होगा कि साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान साहब जो है उनको चेयरमैन नैब मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो 2014 हो 2018 हो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं जब वो DGIB भी थे। अब भी क्या वो एक मरतबा फिर से इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे? और क्या नैब को जो कहा जाता था कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इदारा, क्या इनकी तैनाती के बाद वो दाग धुल सकेंगे नैब के इदारे से? इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी। अलीना शिगरी साहिबा है, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है। और इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर सियासतदान मौजूद होंगे अनवर बेग साहब। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नासिर बेग चुगताई साहब, सर आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने चंद ही लम्हे पहले खिताब किया है अपने कारकुनान से और उन्होंने कहा है कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं तो हम आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। 1985 थोड़ा सा मैं अपने सवाल में ऐड कर लेती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यह कहा था कि आम इंतखाबात का बॉयकॉट करना हमारी बड़ी गलती थी। तो क्या इमरान खान साहब के लिए ये गलती बड़ी साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि DB से मेरी भी कई मुलाकातें हुई, इसी मौजू पर हुई, बल्कि मैं उन लोगों में था जो बहुत जूनियर थे उस वक्त, लेकिन हमने मुखालफत की थी बाइकआउट की और हमने कहा था कि बाइकआउट ना करें, लेकिन वो किस राह एग्जिट थी, कोई हिकमत अमली थी जिसमें बाद में पछतावा बहुत हुआ और उन्होंने शर्माए भी नहीं, वो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि हमारी बड़ी गलती थी। हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए। उस्ताद कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के कि अगर मैदान में दौड़ ना सको तो खड़े रहो, खड़े ना रह सको तो बैठ जाओ और बैठ भी सको तो लेट जाओ, मैदान छोड़ के मत जाना। तो ये जो सूरत हाल है इसकी खान साहब बहुत गुस्से में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको गुस्सा दिलाने वाले कई चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। एक तो ये मसला है कि उनके ख्याल में कोई जोड़ तोड़ हो रहा है, उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मेरा ख्याल ऐसा है नहीं। बात अगर है तो वो ये है कि PTI के कुछ लोग इस बात पर इजहार कर रहे हैं कि हमारा बंदा क्यों नहीं बन रहा चीफ मिनिस्टर सूबे का, एक ऐसी बात चल रही है। फिर जरदारी साहब चढ़ा रहे हैं, कुछ शरारतें कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बार बार चौधरी शुजात से जाके मुलाकात कर लेते हैं। आज तो 1 घंटे में 2 मुलाकातें हो गई हैं। अच्छा, मुझे पता है कि इसका असर पंजाब पे नहीं पड़ेगा, वफाक पे तो जाहिर है, क्योंकि चौधरी खानदान डिवाइड हो गया है वफाक में, सूबे के अंदर एक सूबे को ले गया, एक वफाक को ले गया, जायदाद बढ़ जाती है, इस तरह प्रॉपर्टी में तकसीम भी होती है, इस खानदान में हो चुकी है पहले भी। तो ये सूरत हाल है, इसकी वजह से और परेशान को लगता ये है कि 40 से 50 करोड़ रुपए
फी आदमी, इमेजिन करें आप 40 से 50 करोड़ एक एमपी को आप दे रहे हैं। ये कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है? जरदारी ने तो कह दिया आज कि अगर मुझे पैसे लगाने होते तो मैं हसन मुर्तजा पे लगाता, शहबाज पे लगाऊंगा मैं। तो लॉजिकल बात है। यानी आपके सही नासिर साहब, आपके मुताबिक सिर्फ चढ़ा रहे हैं, और ये जो मामला था कि जी पीटीआई में बगावत हो गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे को बनाना चाहते हैं वजीर आला, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखें, मखदूम साहब बहुत एम्बिशियस शख्सियत हैं। जो अनवर बेग साहब बैठे हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह उनको, बहुत एम्बिशियस हैं। उनका तो टारगेट कुछ और है। बेटा चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल इसी तरह बाप प्राइम मिनिस्टर, ये भी हो सकता है। मुमकिन है ये ख्याल आता हो उनको इस तरह का, तो वो भी है। और फिर इंटरनल इश्यूज हैं, हर पार्टी में होते हैं। मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा है कि हुकूमत क्यों कायम की हमने, क्यों बदनाम हुए हम, क्या मिला हमको, ये भी है। पीपल्स पार्टी में भी है एक धड़ेबंदी, तो हर तरह हर जगह होती है। तो पीटीआई में भी है, और उससे परेशानी है। राणा सनाउल्लाह साहब भी तंग कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। वो बार बार बयान देते हैं, जब जेर मुझ मुस्कुरा के कहते हैं मैं बनी गाला बंद कर दूंगा, उसका भी रिएक्शन आता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ओवरऑल जिस पार्टी का जो उसूल है, जिस पार्टी की अक्सरियत है, उसको ही बनना चाहिए सिकंदर, वरना मसले खराब हो जाएंगे और खराब होते रहेंगे। और ये जो बयान है इमरान खान साहब का कि वो बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट मसले का हल नहीं है। सही, ठीक हो गया। अनवर साहब, सर ये जो नासिर बेग चुगताई साहब बात कर रहे हैं कि इंटरनल इश्यूज हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के अपने लोगों को भी, कि जो जिनके 10 अरकान असम्बली है उनको आप वज़ारत आला कैसे दे सकते हैं? ये इंटरनल इश्यूज क्या इतने बढ़ सकते हैं कि पीटीआई को कल कोई बड़ा अपसेट हो जाए? देखें जी, जो सिनारियो चल रहा है लाहौर में, वो ये पैसे की परचेज तो जेन्युइन है। ये अगर कोई कहे कि जी ये ऐसे ही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब इज ट्राइंग टू किल 2 birds विद 1 stone। एक तो ये कि इन्होंने बड़े तरीके से, जरदारी साहब स्ट्रीट स्मार्ट बंदे हैं, इन्होंने ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोalition बनी है, इन्होंने ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, और फिर ये जो कुछ हुआ है पीछे IMF पे, महंगाई पे, और पूरी नज़ला सब नून लीग पे गिरा है, और पीपल्स पार्टी को कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। देखिए, ये जरदारी साहब बलोच हैं। बलोच कभी भूलते नहीं है जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं पेट फाड़ के आपसे पैसे लूंगा, लड़काना में आपको मैं घसीटूंगा। He hasn't talked, forgotten that। और ये बहुत तरीके से, यानी he is playing an excellent political game, और ये एंड में आप देखिएगा इनको मरवाएंगे, बिकॉज ही वांट्स एन एंट्री इनटू पंजाब। और फिर वो बाद में इमरान खान को तो वो दिल में सोचते होंगे मैं निपट लूंगा, पहले इनसे निपटूं, इनको मैं फारिग करूं। लेकिन सर, आज तो आसिफ जरदारी साहब ने बयान दिया है कि हमजा शहबाज जो है वो तो मेरे बेटे जैसे हैं, इनका इकतदार बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ गेम। ये भी कहा है कि पंजाब हम वापस लेंगे। जी, ये भी कहा है, तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ गेम। नहीं, दिस इज ऑल ड्रामा। बेटा उनका खाली बिलावल है और कोई नहीं है। आप छोड़ देना इस बात को। यू पीपल डोंट नो हिम, ही इज टू स्मार्ट। वो प्रेस स्टेटमेंट्स देने में वो बहुत होशियार है। वो इन सबको बेच आएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा ये बिक चुके हैं 10 दफा। तो ये आप बात छोड़ दें। द गेम इज ऑन, बट आई ओनली होप ये जैसे फेडरल गवर्नमेंट में और सिंध हाउस में जो हरकतें हुई हैं वो ना हो, बिकॉज इस वक्त जो है पब्लिक चार्ज है पीटीआई के फेवर में, वेदर एनीबडी लाइक्स इट और नॉट। कौम उसके साथ हैं। अगर जैसे इमरान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई इस तरीके की यानी गड़बड़ हुई इलेक्शन में, तो आई थिंक हालात खराब होंगे। तो बेहतर ये है फॉर ऑल कंसर्न, जो भी लोग इंचार्ज हैं इसके, हमारे करते धरते, दे हैव टू बी ऑनेस्ट कि एक इलेक्शन तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से हो जाए, एंड विन और लूज ग्रेसफुली। अगर ये बदमाशी होगी
तो फिर वैसे ही ये मुल्क बर्बाद हो गया है, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी जीरो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे है और हो जाएगी। जो थोड़े बहुत यहाँ पे लोग पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो बैठे हुए वो उठ के सब बाहर चले जाएंगे, वो वैसे ही बाहर जाने के चक्कर में कि ये मुल्क का क्या दिवालिया निकल रहा है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, कारोबार है नहीं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यानी ये तो पूरे मुल्क के अंदर क्राइम ही क्राइम हो जाएगा। श्रीलंका में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी आपके, श्रीलंका में तो बड़ा सॉफ्ट रेवोल्यूशन आया, यहाँ पे ब्लड ही आएगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हालात के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको गिव द कंट्री और पंजाब स्पेशली फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चीफ मिनिस्टर्स इलेक्शन, मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, अब पाकिस्तान का दिल है, हर चीज वहां से होती है। तो पंजाब की पब्लिक नाराज हो गई, मैं कह रहा हूं इट विल बी वेरी वेरी फेटल फॉर द कंट्री। ठीक है अलीना, आप सुन रही हैं हमारे बाकी पैनलिस्ट की बात। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, वो कहते हैं कि 5 नहीं बल्कि 50 पीटीआई के लोग जो हैं वो ज़मीर की आवाज पर वोट देंगे और हमजा शहबाज को वोट देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अभी तो नंबर पूरा है पीटीआई के पास, और ये कैसे ज़मीर है जो वोटिंग से चंद घंटे पहले जाग जाते हैं? जी थैंक यू आयशा। ये आपको सब पता है सेनेट में जिस तरह से संजरानी साहब इलेक्ट हो जाते हैं, ये हमारे पास बड़े इंस्टेंसेस ऐसे मौजूद हैं। बड़े ज़मीर जो है वो आखिरी वक्त में जाग रहे होते हैं। अभी भी कुछ घंटे अब बचे। क्लियरली मैंडेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास मौजूद है और उसका एहतराम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिस किस्म के हथकंडे हमेशा से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, अभी भी मैं हैरान हूं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमपी रफाकत गिलानी साहब वो कह रहे हैं कि जी उनको गुज़िश्ता रोज 1 अरब रुपए की ऑफर की गई, आज उनको 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। तो इतना पैसा लगाया जा रहा है, तो हम तो फिर हमें डिमांड करना चाहिए कि जी हॉर्स ट्रेडिंग को आप लीगलाइज कर दें इस मुल्क में। जितना पैसा, और आप एक तरफ कहते हैं कि जी मुल्क गरीब है, अवाम गरीब है, अवाम के लिए जो है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी अवाम को यकीन दहानियां कराई जाती हैं। तो जितना पैसा, जितने ब्रीफ केसेस इसमें नजर आते हैं, तो ये आप आवाम पे क्यों नहीं सोचते? अगर आपको सही मानों में आवाम को और इस मुल्क की आवाम को बेहतरी की तरफ आपको लेके जाना है, एमपीए खातून को जो है वो धमकियों की कॉल्स आ रही होती हैं, यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा होता है। एक सब इंस्पेक्टर लेवल के जो है वो एमपीएस को कह रहे होते हैं कि जी हम जो है वो एमपीएस के कवायद जो है वो जमा कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारे मुल्क की एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट तारीख है, और ये नजर आ रहा है इस किस्म का होता हुआ। नंबर्स पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन वो एक प्रेशर है। आपने सही कहा राना सनाउल्लाह साहब, ये बात शुरू हुई थी 5 एमपीएस से, अब ये 50 पे आ चुकी है। एक प्रेशर इधर से भी बिल्डअप किया जा रहा है। और हैरान कुन बात तो ये थी कि हमारे मुल्क में कभी भी कोई जमात बड़ी कन्वीनियंटली इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कंसीड भी नहीं करती हुई दिखाई दी। तो ये भी बड़ा हैरान कुन बात थी कि जब आपको पता है इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मलिक अहमद खान साहब जो है वो कह रहे थे कि हमजा शहबाज साहब ने जी शिकस्त तस्लीम कर दिया, हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और उसके अगले ही रोज से एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ कि जी ये ऐसा भी हो सकता है कि एमपीएस आपके मिसिंग हो जाए और इस किस्म की बातें। सो ये एजिटेशन, ये इमरान खान साहब आज को बड़ा एग्रेसिव और जो एजिटेटेड साउंड कर रहे हैं, उनकी बातें काफी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि ऐसा आपके मुल्क की तारीख रही है। अब सिस्टम की ओवरहॉलिंग मेरा नहीं ख्याल है कि वो कुछ अरसे में बहुत मुमकिन होती। जो लीकेजेस हैं और जो मेजर लीकेजेस हैं जो कि नजर आते हैं। दूसरा साइड ये कि जो आप पहले बात की थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बॉयकॉट कर देंगे अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, तो मेरे ख्याल से फिर ज़िमनी इंतखाबात में जो अभी पंजाब के हुए हैं उसमें 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले लेना, ये कुछ तो क्रेडिट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो डिजर्व करते हैं इस बात की। अवाम का जो है उनको अवाम का फैसला सुना गया और अवाम के फैसले के मुताबिक ही उन्होंने 15 सीटें जो है वो नहीं अलीना, ये वो मामला तो नहीं है। ये जो पीटीआई के सियासी मुखालिफिन बात करते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ इसलिए मुतनाज़ बनाया जा रहा है क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का मामला जो है, और ज़िमनी इंतखाबात के बाद हमने देखा भी पीटीआई के सियासी मुखालिफिन का जोर जो है उसके ऊपर चला कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जाए कि फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग का फैसला आना चाहिए। तो ये उससे डर कर या उस वजह से तो जानबूझ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इस तरह की बातें नहीं की जा रही। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आपको पता है कि ये बोलना शुरू भी हो चुकी है कि जी फॉरेन फंडिंग का फौरी तौर पे फैसला किया जाए, और जब तक ये अपने ओहदे पे रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की एक स्टेट पोजीशन रही है
वो ये प्रेशर बिल्डअप करते रहेंगे। लेकिन इवेंचुअली अभी माहौल क्या बनता है, और स्पेशली कल के लिहाज से जहां पर नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इलेक्शन अब कराची के आपको पता है इंतखाबात का जो उन्होंने हवाला दिया कि जी एक बारिश के एक सिर्फ फैक्टर को मद्देनजर रख के आप अपने जो है वो इस वक्त डिले कर दिए हैं और ये नहीं हो रहे इलेक्शन इंतखाबात, तो नेचुरली ही फील्स कि जी एक वो पॉपुलर वेव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में है और उनको डर खौफ है। अब जरदारी साहब का मैं आयशा यहाँ पर जरूर हवाला देना चाहूंगी, जो अभी बात भी हो रही थी कि जरदारी साहब ने क्लियरली आज ये बात बोली है कि वो पंजाब उनका था और वो पंजाब उनका रहेगा। सो यहाँ पर ये एक फैक्टर को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वो जो एक इनिशियली एक जो हमें एक परसेप्शन मिलता है कि शायद उन्होंने एक बड़ी बैड डील की है कि फोर फ्रंट पे, ऑल्दो के कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन फोर फ्रंट पे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नजर आती है। सारे जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ले रही है। इलेक्शंस में जाएंगे ये सब अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को लेके जाएंगे, ये अपनी अपनी पार्टीज के लिए मेहनत कर रहे होंगे, ये कोई एक साथ नहीं खड़े होंगे। सो ये एक गैर फितरी अलायंस है और ये कब तक ये कायम रहेगा। और अवामी गमो गुस्से का शिकार भी मुस्लिम लीग नून ही नजर आ रही है लीना। तो यही सवाल लेके मैं नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ चलूंगी। नासिर साहब, जो अनवर साहब ने बात की, अलीना ने भी यही बात की कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून को, या अलीना जो बता रही हैं कि सामने हमें मुस्लिम लीग नून का चेहरा नजर आता है वजीर आजम की सूरत में, या बाकी उनकी काबीना के अंदर बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की है। अगर उनके साथ ये गेम की गई है तो क्या मुस्लिम लीग नून इतनी मासूम है या इतनी बेवकूफ है कि उनको पता नहीं चला? वो तो तजर्बाकार होने का दावा करते हैं, तो ये तजर्बाकारी कैसी कि उनके साथ गेम हो जाए? आयशा, अगर कोई अपना गला खुद पेश करे, आओ मुझे काटो, मुझे ज़िबा करो, तो कोई इतराज नहीं कर सकता। क्या इतराज होगा? देखिए, छोटा सा बैकग्राउंड ले लें कि पीडीएम बनी, पीडीएम के बानियों में जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, वगैरह वगैरह। उनका एक चार्टर आया, चार्टर में ये था कि अदम एतमाद लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अचानक एक बार ये होता है कि जी पहले इस्तीफे दिया पार्लियामेंट से, मौलाना फजल रहमान ने कहा, और उस पर ज़ाहिर है पीडीएम टूट गई, पीपल्स पार्टी अलग हो गई, उनका अब तो इस्तीफे नहीं दे रहे, वो अपने घर बैठ गए, ये मामला खत्म हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को किसी ने कोई मुस्कुराहट दी होगी, कुछ दिया होगा, या सादिक साहब गए, जी 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 याद है, बिल्कुल याद होगा, उन्होंने कहा आपने मेरा मुस्कुराता वो चेहरा नहीं देखा जी, ये जुमला था उनका। थोड़ी तारीख को भी याद रखें कि आज सादिक ने कहा मैं लंदन गया हूँ तो मैं मुस्कुरा रहा था, मैं वापस आया हूँ तो मैं मुस्कुराता हुआ आया हूँ, वजह तो होगी ना। उसके बाद वो फोन करते हैं जरदारी साहब को कि जी हम तैयार हैं अदम एतमाद पर, तो वहां से पूरा सिलसिला शुरू होता है। ये तो ये जो इनिशिएटिव है वो ये पीपल्स पार्टी का नहीं रहा, ये इनिशिएटिव मुस्लिम लीग नून का हो गया। अब जहां तक ताल्लुक है वजारतों का, तो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे वजारत दे दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे कोई महकमा दे दे। अब ये चालाकी कह लें आप, शातरी कह लें आप, सियासत कह लें आप, कि वो वजारतें ले गए जहाँ कोई जवाब तलबी नहीं है, सिवाय पानी की वजारत के डैम वगैरह के बारे में खुर्शीद शाह, बाकी वजारतें खारजा उनके पास है, उनके पास औलियात है, बाकी फजूलियात है बाकी लोगों के पास। तो ये मसला ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने आपको ये कर दिया, वो तैयार था इस बात के लिए। उनको किसी ने कहा था कि जी आप आ जाएं, हम तैयार हैं। फिर ये कि देखें हम जो बात कर रहे हैं ना, हम कि ये बहुत बुरा ज़माना है और बड़ा करप्शन हो रही है, बहुत हार्श ट्रेडिंग हो रही है, फिर कब नहीं हुई इस मुल्क के अंदर हार्श ट्रेडिंग? जनरल मुशर्रफ ने क्या नहीं किया पीपल्स पार्टी तोड़ के, भूल गए लोग। जियाउल हक ने क्या नहीं किया, भूल गए लोग, उसके नाम तक नहीं था। नहीं, मैं उस जमाने में अखबार में काम करता था और हम पर पाबंदी थी कि भुट्टो का नाम तक नहीं जाएगा, नाम नहीं पाया। 7 साल तक सेंसर रहा है और सेंसर ऑफिसर पूरा अखबार चेक करता था क्योंकि नाम तो नहीं है भुट्टो फैमिली का। खैर, वो मसला ये हुआ कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे, आपने पार्टियां तोड़ी, कभी मुस्लिम लीग तोड़ी, कभी पीपल्स पार्टी तोड़ी, कभी किसी और को तोड़ा आपने सिवाय जमात इस्लामी के। तो ये तो अभी जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, कैसे बने प्राइम मिनिस्टर? वो परिंदे कहाँ से आए थे उड़ते हुए, तुर्की ठिकाने पे आके बैठे, कोई पार्सा नहीं इस मुल्क के अंदर। और फिर खुद कहा है इमरान खान साहब ने, बड़े हौसले की बात है उनकी, उन्होंने कहा मैं तो खुशामदीद करता था इंटेलिजेंस की,
कि यार मेरा कोरम पूरा करा दो, मुझे बजट मंजूर कराना है, मेरे इत्तेहादियों को ले आओ। उनका पब्लिक स्टेटमेंट है ये। वो खुद मजबूर थे। तो सियासतदान खुद मजबूर होते हैं और खुशी से मजबूर होते हैं। वो बेनजीर भुट्टो हो, वो कोई और हो, नवाज शरीफ साहब तो खैर बहुत लाडले थे, 20% एक्स्ट्रा मिल गया था उनको, 2/3 मेजॉरिटी उनको ले ली थी, वो तो बहुत लाडले थे। फिर वो मातूब भी हो गए। जब मातूब हुए तो उनको बाहर भेज दिया गया। नासिर साहब, ये सारे मामले के अंदर एक नून और शीन का मामला भी है ना जरा, क्योंकि जावेद लतीफ साहब जो हैं वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से राजी नहीं थे कि जी ये हुकूमत ली जाए। तो क्या शहबाज शरीफ की वजह से उनको मजबूर होना पड़ा? जी, जावेद लतीफ साहब एक एग्रेसिव पोस्टर ला रहे हैं ताकि मुजाहिमती बयानिया दोबारा बने, पुराना बयानिया वापस आए। नवाज शरीफ साहब ही तैयार हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने ही फोन किया था जरदारी साहब को, फिर बातचीत शुरू हुई। उसके बाद नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून हिलती नहीं है, फैसला नहीं कर पाती है। वीटो पावर उनके पास है। हर पार्टी का लीडर है हमारे यहाँ, वीटो पावर रखता है। हम लंदन नहीं है, हम इंग्लैंड नहीं है कि पार्टी के अंदर 8 उम्मीदवार हो, उनकी सॉर्टिंग हो, उनके इंतखाबात हो, फिर 8 में से 5 आए, फिर 5 में से 2 हो, और फिर उन 2 में पार्टी के मेंबर्स वोट डालें। आइडियल है, हमारे पास तो नहीं। हमारे पास जो लीडर कहता है वो होता है। पार्लियामानी पार्टी होती है, पार्लियामानी कमेटी होती है, सब कुछ होता है। आखिर में जहां बग रुकता है आकर, वो बग होता है पार्टी के लीडर का। सही, ठीक हो गया सर। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अनवर बेग साहब, सर मौलाना फजल रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही शराफत दिखा रहे हैं सारे मामले के अंदर। राना सनाउल्लाह साहब को आगे करना चाहिए। तो एक चीज सर समझ नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला है मुल्क के, उनको एक ऐसे इंडिविजुअल के तौर पर क्यों ये मुतारिफ करवा रहे हैं या बार बार उनका नाम ले रहे हैं जो किसी को डराने के लिए रखा जाता है? और ऐसा क्या करवाना चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब को आगे लाकर ये लोग? देखिए जी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मौलाना फजल रहमान साहब को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो तो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। सो प्लीज़ डोंट आस्क एनी कमेंट ऑन मौलाना फजल रहमान, बिकॉज टू मी ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये एक्स्ट्रा के रोल अदा करते हैं, बोथ विद नून लीग एंड पीपल्स पार्टी। तो वो ही डज नॉट मैटर। ठीक है, उनकी एक मदरसा की स्ट्रेंथ है, वो अपनी मदरसा की स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर थोड़ी बहुत ब्लैकमेलिंग यहाँ वहाँ कर लेते हैं, बट उनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि जो फेडरल गवर्नमेंट में वो आए। वो ठीक है, एक दफ़ा उनको केपी में मुशर्रफ साहब ने दे दिया था, जब वो आए थे तो वो अमेरिका को दिखाने के लिए उन्होंने इनको आगे उस वक्त कर लिया था। तो उसके बाद तो उनकी तो वजूद ही नहीं है। अब मैं समझता हूँ पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर पीटीआई हैज़ बिन लीडिंग इन केपी, जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी स्ट्रेंथ है और वहाँ पे उनकी कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ वो तो एक एक्स्ट्रा फिल्मों में होता है ना, एक्स्ट्रा रोल या गेस्ट आर्टिस्ट होता है, ये वो रोल इनका अदा है। तो प्लीज डोंट टेक हिम सीरियसली। उनसे ये बातें कहलवाते हैं और वो बोल देते हैं, दैट्स अबाउट इट। लेकिन सर जो विफाकी वज़रा हैं वो कहते हैं कि जी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ, और उनके साथ साथ सदर मुमलिकत की बात करते हैं, साबिक स्पीकर की। तो सर ये पॉसिबल है कि ये कार्रवाई करने की कोशिश करें और इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या होंगे? नहीं जी, आर्टिकल 6 तो किसी एक तो ये पढ़ते नहीं है। ये इनको कहें कि जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो सही कि आर्टिकल 6 किस पे लगता है। ऐसे उठा के एक्यूजेशंस करते हैं, ये सब टोपी ड्रामा है, ये पब्लिक ओपिनियन करने के लिए। और इमरान खान की देखें, मैं पीटीआई को आई डोंट बिलोंग टू पीटीआई, बट उसकी इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी मुल्क के अंदर है। आई मीन मैंने जो देखा है भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद, मैं नोबडी विल बाय व्हाट दीज गाइज आर सेइंग। अब बात हो रही थी कि जी ये शहबाज शरीफ साहब या नून लीग को इन्होंने आगे क्यों किया कोalition में। देखिए वो बेवकूफ नहीं है,
शहबाज शरीफ या नून लीग, वो उनका एक ही एम था गवर्नमेंट को लीड करना कि वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म करवाएं। वो एकदम क्लोज एंड शट केस था, वो ओपन एंड शट केस था, वो ऐसा केस था जो इनको जेलों में डाल देते बाप बेटे को। खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये कह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट ले लो। देखें, ये नून लीग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी वहां कुछ अरसे मैंने गुजारा है, ये बिजनेस ग्रुप है, ये पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, ये बिजनेस ग्रुप है। ये पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये गौर से सुने आप। ये कोई यानी मुल्क के लिए या पब्लिक के लिए, पब्लिक ये नहीं आती पार्टी, ये बिजनेस के तौर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वहां से रिटर्न लेते हैं। इन्होंने अपने केसेस बाप बेटे ने खत्म करवाए। अरे आप कभी ये सोच सकती हैं कि अभी 3 महीने नहीं हुए, पहले 2 महीने में 7 बंदों का इंतकाल हो गया जो केस को ये डील कर रहे थे। कि कभी किसी ने सोचा है ये हमारी कोर्टें क्या कर रही है? मुझे तो ऐसे लग रहा था कभी कि भाई ये 2 फरिश्ते आसमान से अल्लाह ताला ने उतारे और ये बाकी यहाँ पे मुल्क के अंदर सारे शैतान हैं, और जो शैतान इनको तंग कर रहे फरिश्तों को, उनको उठा लो ऊपर। ये भी ऐसे नहीं होता, खुदा को माने, हमने दुनिया देखी है, ऐसे बंदे नहीं मरते। यानी जिस तरीके से 7 बंदे के करीब इन्होंने उड़ा दिए और कोई पूछने वाला नहीं। नैब के कानून आपने ऐसे चेंज किए कि आपको कोई पकड़ना हो। देखिए, ये बाय डिजाइन आए, ये जरदारी साहब ने जरूर आगे किया, और उस चक्कर के अंदर इन्होंने IMF से जो बातें की, उसकी बाद इन्होंने प्राइस हाइक की, पेट्रोल महंगा किया, कमोडिटीज सब महंगी हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इनको दिलचस्पी नहीं है कोई। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर अंडे 1000 रुपए दर्जन हो जाए ना, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये फिर भी हंसते रहेंगे। मतलब ये रोने का मुकाम है, पब्लिक रो रही है, पब्लिक के पास एक टाइम खाने का पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डॉलर कहां से कहां जा रहा है। ये लोग ड्राइंग रूम में बैठ के और इस तरीके से हंस रहे हैं, पीट रहे हैं और तितर खा रहे हैं। और सर अब कहते हैं आगे मजीद महंगाई भी होगी। अलीना, अनवर बेग साहब की जो बात है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि जो 3 बड़े PDM और जरदारी साहब वो हंस रहे थे, उस पर तनकीद भी हुई और उस पर सवाल भी पैदा हुआ कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त कितना बढ़ चुका है। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद लग रहा था कि पंजाब में थोड़ी सी बेहतरी आए, लेकिन मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया, और जो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। तो इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि कोई ऐसी जमात है जो अवाम का भी सोच रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है आयशा? जी आ रही है। जी जी, नहीं, आपने उस तस्वीर का हवाला दिया, वो वाकई में वो तस्वीर जो है उस पर क्या कमेंट किया जाए। मतलब एक ऐसे वक्त में जब आपको पता है कि आपका मुल्क जो है वो ये नहीं है कि आपने डिफॉल्ट से बचा लिया है, जो बार बार ये बात दोहराई जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। आप उस दिन आपका डॉलर जिस तरह से अप्रिशिएट किया अगेंस्ट आपकी करेंसी, सारी इतनी परेशानी थी, कराची स्टॉक मार्केट में इतनी शदीद मंदी थी, और ऐसे हालात में कि जब आपकी इकोनॉमिक, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पीक पर हो, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल हो, सर लोग पकड़ के बैठे हुए हो, आपका जो गरीब है वो आप जरा बाहर निकल के ये देखें ना, इनके मेलात तो ये मेरे ख्याल से गरीब की आवाजें पहुंचती तक नहीं है। गरीब जो है वो बिजली, उसको बोला जाता है कि जी 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल जिसने की है उसके लिए मुफ्त बिजली होगी, और पंजाब हुकूमत जो है वो उसका खर्चा सारा उठाई जाएगी। 100 यूनिट आज के दौर में जो एक लोएस्ट भी कंज्यूमर है, उसका आपको लगता है कि कोई 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा होगा? मतलब लोएस्ट कंज्यूमर भी जो है वो 300 यूनिट जो है उसके इस्तेमाल में आ रहा है। और फिर जी जलसों में बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बदकिस्मती के साथ कि जी हमजा को बोला जा रहा है कि 200-300 पे यूनिट लेके चले जाए और आपकी बिजली जो है उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, एंड जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स। माजरत के साथ ये जलसों में जो कुछ बोला जाता है वो लेकिन अलीना, एक तरफ तो ये भी कहते हैं ना कि बिजली है ही नहीं, जो पैसे देने के लिए भी तैयार है उनको बिजली नहीं मिल रही। जी जी बिल्कुल, जो और उसके लिए खुर्रम दस्तगीर साहब भी कहते हैं कि नहीं जी दौरानिया अलबत्ता थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। और हुकूमत आने से पहले
बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी हम आ जाएंगे तो पता नहीं क्या कौन से कारनामे कर लिए जाएंगे। आज को मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको याद है अभी गुज़िश्ता 2 रोज कबल उन्होंने जिस तरह से बोला है कि जी ऑपोजिशन में अगर ये मुश्किल फैसले नहीं लेंगे तो क्या हो गया, अगर वोट हम लूज कर देंगे तो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे तो क्या मौत आ जाएगी। तो फिर इनसे सवाल ये उठता है कि जब आप ऑपोजिशन में बैठे हुए थे तो फिर इन लोगों को मौत क्यों आ रही थी कि इनको हुकूमत संभालनी थी और इस हालात में आके मुल्क संभालना था और अपने आप को डिस्क्रेडिट करवाने के लिए माजरत के साथ आपने आके ये चार्ज संभाला है। अगर इन्हीं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुद्दत पूरी कर देना चाहिए था, ना कोई गैर मुल्की साजिश का बयानिया होता, अपना बैगेज लेके वो इलेक्शन तक जाते, आपको भी एक अननेचुरल अलायंस के इस जमरे में नहीं आना पड़ता, आप सब इलेक्शंस की तैयारी में जाते और फिर अवाम अपना फैसला देते। इस चीज में मेरे ख्याल से सबकी बेहतरी थी। अभी तो आप लग रहा है कि जी डैमेज कंट्रोल हो रहा है, हर एंड से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। सो उस दिन आप बैठ के एक दूसरे के साथ ठाटे मार रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये गरीब ने तो मेरे ख्याल से बहुत फील किया होगा इस चीज को कि ये वही हुक्मरान है जो कि मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता है जब जीटी रोड रैली निकाली गई थी उनकी तरफ से, उनकी जानिब से, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवाम का जिक्र किया था कि जी इसी अवाम को और इसी अवाम के वोट की इज्जत दिलवाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वो बयानिया था। और अभी माजरत के साथ मौजूदा हुकूमत के पास जो बयानिया है वो बयानिया कोई एक तो नजर ही भी नहीं आ रहा, कमजोर तो बहुत दूर की बात, लेकिन बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया के अगेंस्ट कुछ इनके पास बयानिया नजर नहीं आ रहा है। अलीना, ये समझ नहीं आती कि बयानिया है क्या, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनका बयानिया है क्या, यही नहीं समझ आती है। एग्जैक्टली कोई बयानिया इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और माजरत के साथ अभी जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप देखें ना, बड़ा मजाक खेज बात है कि आप आज को देख रहे हैं कि जी ये जो PP7 का जो रिजल्ट्स थे उसमें 49 का जो डिफरेंस आया था, वो पीटीआई के कैंडिडेट की रिक्वेस्ट जो है वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आपको डस्का का याद है आयशा, डस्का में दोबारा इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ कहती थी कि 20 हलकों में जो वो समझते थे कि जी रिजल्ट्स के नताइज को नहीं तस्लीम करते, 20 हलकों में वो कहते थे री इलेक्शन करवा दिया जाए, और पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे डस्का का दोबारा री इलेक्शन करवा दिया था। कानून आपका कहता है कि अगर मुस्तरद शुदा वोट्स जो है उनकी तादाद ज्यादा हो लीड से तो फिर ये रीकाउंटिंग बिल्कुल बनती है। यहाँ पर मुस्तरद शुदा वोट जो है उनकी तादाद 1500 तक नजर आ रही है, और आप ये दरख्वास्त आपने मुस्तरद कर दी इन ग्राउंड्स पे कि जी ये शवाहिद, ये एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सके, लेकिन ये सबको समझ आ रहा है 49 एक बड़ा थिन मार्जिन था। तो इन तमाम चीजों के बाद वाकई में एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई रिजल्ट्स मौजूदा अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए कोई रिजल्ट्स कबूल करेंगे। ठीक है नासिर भाई, चुगताई साहब, सर लास्ट 2 मिनट से मैं चाहूंगी कि ये जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था, नए चेयरमैन नैब की तैनाती वाला, आफ्ताब सुल्तान साहब को लगा दिया गया है जो कि साबिक DGIB भी रह चुके हैं। इमरान खान साहब 2014 में भी इनके ऊपर तहफुजात का इजहार करते रहे हैं, काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं कि ये जासूसियां भी करते हैं, इन्होंने पैसे भी बांटे, सहाफ़ियों का भी जिक्र करते हैं, सियासतदानों का भी जिक्र करते हैं, और 2018 में भी उन्होंने कहा था कि ये शरीफ गैंग का एक रुकन है। अभी तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करते हैं, उन पर तहफुजात का इजहार करते हैं। अब एक और फिर इदारे के सरबराह जो हैं उनके बारे में भी हम ऐसी ही बातें सुनेंगे, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जितने भी सरबराह हैं उन सबको हटाने की बात होगी। इस बंदे का कारनामा जो है, एक मिडनाइट जकाल, एक बहुत मशहूर मकबूल वो था, सीरीज आई थी जिसमें जस्टिस साहब को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलकर बेनज़ीर भुट्टो को पनिश किया था 7 साल कैद की, और रिकॉर्डिंग हुई थी, वो एक दौर जमाना था। इन्होंने धरने के दौरान एक मिस्टर जी के साथ इमरान खान की तो रिकॉर्ड की थी, तो जाहिर है इमरान खान को तो अच्छा मिल रहेंगे बिल्कुल वो, और IB के आदमी हैं, मुशर्रफ के खिलाफ रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रह चुके हैं, नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं, तो रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है इनका फॉर PTI कि वो को कबूल किया जाए। और फिर जाहिर है जो हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त मौजूद है, आपकी हंसी आती है हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हुए, उससे मशवरे के बाद ये सर वही हिज़्ब इख्तिलाफ जिन्होंने अगला इलेक्शन नून लीग की टिकट पर लड़ना है उनकी बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, अब ये मुझे पता नहीं, मुझे तो हंसी आती है सिर्फ सही कि उन्होंने अपोजिशन कहते हुए। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, जो आपने आर्टिकल 6 की बात की थी अनवर साहब से, कि अगर हम एक आमिर को आर्टिकल 6 के तहत जेन्युइन सजा दे देते तो आज ये सवाल नहीं करती हैं आप। आज सबको पता होता कि आर्टिकल 6 क्या है, आइन का तोड़ना क्या है, आइन को मुअत्तल करना क्या है, आइन की खिलाफ वर्जी क्या है,
और आइन शिकनी क्या है। हमारे सही। तो आइन तोड़ के फेंक दिया गया, पर्चा फाड़ के फेंक दिया गया कि चंद चंद वर्क़े हैं ये, मैं फाड़ के जब चाहूं फेंक दूं। लटका देते यार एक आदमी को, और जिसने फैसला दिया था वो कोरोना में मर गया। सर वो आपको याद है ना, कहा जाता है कि अपनी मर्जी का इस्लाम जहां पर हो वो आप मान लेते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी नजर आता है, जहां पे अपनी मर्जी की कोई शिक नजर आया आइन के अंदर तो फिर आइन की पासदारी की बात की जाती है, फिर वरना मोम की नाक की तरह मोड़ लिया जाता है मामले को। बारह हमारा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।